ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। साधन पाद में चलते हैं। योग दर्शन साधन पाद। और साधन पाद में हम अब पहुंच गए थे अष्टांग योग पे, योग के अंग पे। योग के अंग कौन कौन से है वहां पे चले गए थे। तो कौन सा सूत्र था जो हम पढ़ रहे थे? 31 हो गया था। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत। मीन्स जो यम के 5 भाग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जब जाति देश काल और समय इन सब सीमाओं से परे हो जाते हैं तो, और सार्वभौम मीन्स सब तरफ से, हर तरफ से, तो वो क्या हो जाते हैं? महाव्रतम, महाव्रत बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे से कुछ पूछना है? योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? याद है? बताइए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें जो 5 हैं शुरू के, वो बहिरंग हैं, और आखिरी 3 जो हैं अंतरंग हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 5 हैं वो जागृत अवस्था के हैं, अर्थात स्थूल शरीर से रिलेटेड हैं, और जो बाद के 3 हैं वो सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड हैं, स्वप्न से सुषुप्ति की तरफ ले जाते हैं। अगर कनेक्ट करना चाहें वेदांत से तो कॉन्सेप्ट एक ही है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अगला 32 नंबर सूत्र पे चलते हैं। 32 नंबर सूत्र में 5 नियम की चर्चा कर रहे हैं। पहला जो पार्ट था यम था, दूसरा पार्ट नियम। नियम के भी 5 भाग हैं। इनको देखते हैं कौन कौन से 5 भाग है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। एक हो गया शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, 5वां ईश्वर प्रणिधान। ये 5
नियम के भाग हैं। तो जो पहले 5 यम के भाग आए थे उनको हम सोशल डिसिप्लिन एज ए सोशल डिसिप्लिन ले सकते हैं, और जो नियम के 5 भाग हैं ये सेल्फ डिसिप्लिन हैं, अर्थात वो सोसाइटी के साथ अप्लाई होते हैं, करना आपको ही है फॉलो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे सोसाइटी पे पड़ता है। किसका? यम का। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सब का प्रभाव पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। आप जो करेंगे उसका प्रभाव पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। और ये जो नियम के पार्ट हैं ये भी आपको ही फॉलो करने हैं, लेकिन इसका प्रभाव मैक्सिमम लेवल तक आप पे ही पड़ता है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। सोच का मतलब होता है शुद्धि, शुद्ध रहना अंदर से और बाहर से भी। तो अगर शुद्धि नहीं रहेगी, स्वच्छता से नहीं रहेंगे, तो बीमार कौन पड़ेगा? सोसाइटी थोड़ी बीमार पड़ेगा, सबसे पहले आप बीमार पड़ोगे। उसके बाद सेकंड नंबर आता है संतोष। संतोष इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। तो संतोष का मतलब शॉर्ट में समझ लेते हैं। संतोष का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आगे काम नहीं करना है, मीन्स जितना आपके पुरुषार्थ से मिला है उसमें काम चलाइए, उसमें खुश रहिए। आगे आगे और आपको चाहिए तो पुरुषार्थ कीजिए और ग्रहण कीजिए, बट लोभ दूसरे का देख करके लोभ नहीं करना है कि मेरे पास भी वैसा होता। हाँ ठीक है, वैसा होता तो वैसा काम कीजिए आएगा। तो बट अभी जितना है उसमें काम चलाइए और संतोष कीजिए, उतने में खुश रहना सीखिए, नहीं तो फिर दुखी होना पड़ेगा, जो कि संतोष का उल्लंघन होगा। तीसरा है तप। तप क्या होता है? द्वंद्व सहन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ऐसी और भी जो परिस्थितियां हैं इन सब में समभाव से रहना। समभाव से रहना का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती अपने आप को मिथ्याचारी बना के रहना है, कि दिखाने के लिए कि हाँ मैं तो समभाव में रहता हूँ या रहती हूँ, ऐसा नहीं करना है। मतलब उनको झेलने की शक्ति अपने अंदर डेवलप करना, उन दोनों में समान भाव से रह सकें, इरिटेशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, इतनी शक्ति हो। फिर स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय मीन्स स्व का अध्ययन, अपने आप के बारे में जानना। तो इसको इस तरह से नहीं लेना है कि सीधे आत्मस्वरूप को जान जाना। जो लोअर लेवल पे अष्टांग योग इसीलिए तो बता रहे हैं कि नीचे से शुरू करना है। जो बेसिक लेवल पे एकदम से कुछ नहीं जानता आदमी, वो भी ये करके और क्या कर सकता है? विवेक ख्याति प्राप्त करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अपरा विद्या में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, अपने आप को जानने की कोशिश करना या अपने आप को जानना। और ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधान वैसे भी अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या है, ये एक तरह से स्टेप है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, देन ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब आत्मसंयम। एक प्रकार से ईश्वर प्रणिधान सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। जो कुछ भी आप करते हैं करेंगे वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। तो बैलेंस्ड लाइफ जीना, कहने का तात्पर्य ये है। ये 5 क्या होते हैं? नियम। ईश्वर प्रणिधान की चर्चा हम पहले भी देख चुके हैं। किसमें? चित्त को शांत करने के लिए क्रिया योग में 2 जगह, ये तीसरी जगह आ रहा है।
क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान है, पहले समाधि पाद में भी बोले हैं ईश्वर प्रणिधान द्वा। इसके अलावा ईश्वर प्रणिधान से भी चित्त शांत होता है। सर, जी ये जो नियम है ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए है ना? हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन है। तो नियम पहले होने चाहिए ना, यम है पहले। नहीं, नियम पहले नहीं होना चाहिए, पहले यम ही होगा, वो सही है, सीक्वेंस सही है। आप ये बोल रहे हैं कि पहले अपना, मतलब तो पहले तो खुद पर काम करना पड़ेगा ना, और जो अपने आप को हम ठीक करेंगे तो उसका सोसाइटी पर पॉजिटिव इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। सोसाइटी पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन एकदम से डायरेक्टली लिंक नहीं है ना ये। ऐसा थोड़ी कि वो डायरेक्टली लिंक है ये सब उन यम के पार्टों से। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, हाँ लिंक है, बट एक एक करके डायरेक्टली लिंक नहीं है। उनका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो अलग है, इसका क्षेत्र अलग है। हाँ, लेकिन वो जो चीजें हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, हाँ, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के पहले मतलब वो हो सकती है। तो यहाँ पे पहले और बाद की बात नहीं है, ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप अहिंसा में पराकाष्ठा पे पहुंच जाओ तब आपको सत्य का पालन करना है। नहीं, कहीं से भी कहीं भी घुस सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सीक्वेंस दिया है उसका तो महत्व है ना, जो ऋषि हाँ ने दिया है। जी, महत्व है, महत्व है, लेकिन ये सब कुछ जो भी 8 अंग हैं उनमें ये यम या नियम है या फिर आसन है जो बहिरंग है एक्चुअली। तो बहिरंग में प्रत्याहार को छोड़ करके बाकी चारों में कहीं से भी प्रवेश हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि इसको पार करने के बाद ही उधर जाया जाएगा। जो ध्यान और समाधि है उसकी बात अलग है, अंतरंग की बात अलग है। वहाँ पे धारणा होगी तभी ध्यान होगा, तभी समाधि होगी। और प्राणायाम, प्राणायाम की पराकाष्ठा होगी तभी प्रत्याहार भी होगा। इसमें भी लास्ट में ऐसा है, बट उससे पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको क्रॉस करने के मीन्स इसमें पारंगत होने के बाद ही अगले में आपको एंट्री मिलेगी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। सर, यम वर्ड का मतलब भी एब्सटेंशन है ना, व्हाट नॉट टू डू। नियम का मतलब व्हाट टू डू। हाँ तो जो एब्सटेंशन, जो रेस्ट्रेंट है, वो पहले आएगा, फिर उसमें से पता चलेगा क्या करना है। हाँ जी, So in a ये way, भी that रूल way, है। यम में यम नियम, ऐसे अगर यम का मतलब समझ लें वर्ड का, तो मेरे क्लैरिफाई लिटिल बेटर। हाँ, वो रूल, उस रूल से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि यम में जो जो बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो उसमें ये बताया गया है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। पहले ये बताया क्या क्या नहीं करना है, फिर दूसरा में नियम में बताया क्या क्या करना है। ठीक, आगे बढ़ें। तो आगे अब बोलते हैं 33 नंबर सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बांधने, तो यहाँ पे कहते हैं दोनों के लिए यह सूत्र है, यम के लिए भी और नियम के लिए भी। वितर्क, तर्क का विपरीत वितर्क से क्या होता है, ये बांधते हैं, बाधा पहुंचाने वाले हैं। जब वितर्क बाधा पहुंचाएं किसके, किसमें, यम और नियम के पालन में, जो इनके अगेंस्ट भाव उत्पन्न हो आपके दिमाग में, तो क्या करना है, प्रतिपक्ष भावनम, अपनी भावना उसकी उल्टा बनानी है। मीन्स जो जो ऑब्स्टिकल इनके प्रति उत्पन्न होते हैं, क्रिएट होते हैं फिजिकली और मेंटली, तो उसका उल्टा भाव लेके आना है, उसका विपरीत भाव लेके आना है, उसको कट करने के लिए।
अगर जैसे हिंसा की भावना आ रही है, हिंसा की भावना आ रही है, हिंसा का कुछ एक्चुअल में एक्ट बन रहा है आपसे, तो भाव उसका उल्टा डेवलप करना है, अहिंसा का भाव डेवलप करना है, जिससे कि हिंसा शांत हो सके आपके इनर लेवल पे, तो बाहर भी शांत हो जाएगी। झूठ बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है तो सत्य का भाव लेकर आना है। चोरी करने का भाव आ रहा है, चोरी करने की प्रवृत्ति बन रही है आपकी, तो उसको चोरी न करने के भाव डेवलप करने हैं अपने अंदर, उसके उल्टा। ठीक, ऐसे ही सारे हैं। अब ब्रह्मचर्य के प्रति भी, परिग्रह के प्रति भी, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब के प्रति मीन्स अगर इनके अगेंस्ट में विचार आपके जा रहे हैं तो उसके उल्टा भाव लेकर आना है। और ऐसा बार बार करना है, केवल एक बार नहीं, जितनी बार भी ऐसे उल्टे विचार आए उसका अपोजिट थॉट लेके आना है। मीन्स पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में जब थॉट जा रहे हैं, आपके एक्शन नेगेटिव हो रहे हैं, तो उसका उल्टा पॉजिटिव थॉट लेके आना है। क्लियर हुआ? सोच में भी कुछ असोच, अपवित्रता वाले कर्म कर रहे हैं आप, या पवित्र भाव जागृत हो रहे हैं, तो उसका उल्टा भाव लेकर आना है, पवित्रता का भाव लेकर आना, कोशिश करनी है पवित्र भाव बनाने की दिमाग में। अब आगे बताते हैं, अगला सूत्र बोलते हैं, वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? वितर्का, यम और नियम, यम और नियम का जो विरोधी भाव है, तो उसको वितर्क पहले भी बताया गया है कि वो वितर्क है। और ये कैसे होता है? कृतकारितानुमोदिता, ये आपके द्वारा 3 प्रकार से होता है। कृत मीन्स या तो आप खुद करते हैं, कारिता या किसी के द्वारा करवाते हैं, या फिर कोई कर रहा है तो उसका अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करते हैं मतलब समर्थन करते हैं। जैसे वोटिंग होती है ना, हाँ मैं इनके पक्ष में खड़ा हूं। और वो होता कैसे है? लोभ क्रोध मोह पूर्वका। जब खुद करेंगे कुछ लोभ होगा आपको, उससे मिलने वाला होगा, लोभ जागृत होगा, ऐसा कर दूंगा तो मुझे बहुत लाभ प्राप्त होगा। किसी और का कुछ बिगड़े बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खुद अगर वितर्क भावना मीन्स ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सबके प्रति जो वितर्क भाव जागृत होगा, तो या तो उनको आप खुद करेंगे या किसी से करवाएंगे या अनुमोदित करेंगे कोई कर रहा है तो। और वो कैसे होगा? लोभ क्रोध मोह पूर्वका। इन सब में जो इजी वे में समझ में आएगा उनका एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। जैसे कृत, खुद करने को किससे जोड़ा है? लोभ से। ठीक, लोभ होगा तो आप खुद करेंगे। जैसे चोरी की भावना, आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखी जिसको आप इतनी जल्दी अर्न नहीं कर सकते, बस की बात नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा हुई कि मेरे पास होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हुआ? लोभ हुआ और आपने खुद किया।
कारिता, कारिता का एग्जाम्पल लेते हैं लाइक हिंसा से, मारपीट हुई कहीं पे, तो मारपीट हुई वो कैसे हो रही? क्रोध आने की वजह से, क्रोध आने की वजह से। और हाँ, इसमें दोनों मीन्स सभी को सभी से लिंक भी कर सकते हैं। क्रोध आया तो खुद भी मारपीट कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो आपके पक्ष में शक्तिशाली है उससे करवा भी सकते हैं। कृतकारिता और अनुमोदिता, अनुमोदिता इसी से ले लीजिए। कोई आपका क्लोज है, जो बार बार हम शब्द पढ़ते हैं संग, आसक्ति का होना, संग है आपका उनके साथ, मीन्स आसक्ति बनी हुई है, तो वो अगर गलत कार्य भी कर दिया, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, फिर भी ये जानते हुए कि वो गलत है, उसके पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं, अनुमोदन कर देते हैं कि नहीं, इसने जो किया वो सही किया है। ये क्या है? मोह है, जो उसकी सच्चाई को ढक रहे हैं आप, उसके प्रति आपका मोह, उसके किए हुए को सही अनुमोदित कर रहे हैं, जो कि गलत किया हुआ है। तो इन यम और नियम, इन दोनों के प्रति जो वितर्क भावना है, वो हिंसादया, देखिए हिंसादया शब्द लिखा है, मीन्स हिंसा आदि जो विपरीत भावनाएं हैं। हिंसा आदि मतलब कि यम के 5 भाग और नियम के 5 भाग, वो कृतकारिता अनुमोदिता, या तो आप खुद करेंगे, किसी से करवाएंगे, या अनुमोदित करेंगे, कोई किया हुआ है उसका अनुमोदन करेंगे, समर्थन करेंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? लोभ से होगा या क्रोध से होगा। आपको लोभ होगा, कहीं ना कहीं लोभ हो जाएगा, जो कि संतोष का विपरीत है लोभ। क्रोध आएगा, क्रोध किसका विपरीत है? ये भावनाएं भी विपरीत हैं, तप के विपरीत है, द्वंद्व सहन आपसे नहीं हो रहा है। मोह, तो आप या आपकी आसक्ति हो गई है किसी में, तो उससे करवाएंगे या उसका अनुमोदन कर देंगे, इसने सही किया है। और आगे बोल रहे हैं क्या? मृदु मध्य अधिमात्र। तो ये सब जो हैं अहिंसादया, मतलब कि यम और नियम, और इनके प्रति जो आप करते हैं, करवाते हैं या अनुमोदित करते हैं लोभ क्रोध मोह पूर्वक, वो 3 प्रकार से होते हैं। या तो मृदु होगा, मध्य होगा, या अधिमात्र होगा। या छोटे लेवल पे होगा, मध्यम लेवल पे होगा, या बहुत बड़े लेवल पे होगा। फिर ये होता है तो होता क्या है फिर? दुख ज्ञानानंत फला। दुख अज्ञान, दुख अज्ञान अनंत फला, दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले होते हैं, जिसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। इति, इति मतलब कि इतना बोला गया है, इस प्रकार से। प्रतिपक्ष भावनम, तो ये क्या है? प्रतिपक्ष भावना है। समझ में आया प्रतिपक्ष भावना यहाँ पे क्यों बोला गया है? कि इन सब बातों का ध्यान रखना है। जब भी आपके दिमाग में उनके अगेंस्ट बातें आती हैं, अर्थात वितर्क चलता है, यम और नियम के उल्टी प्रेरणा जब बनती है, ऐसा काम होता है, तो ये बातें याद रखनी है। या तो मैं करूँगा, करवाऊँगा, या अनुमोदन करूँगा। और ये कैसे करूँगा? लोभ क्रोध मोह के वशीभूत होकर के। और इसका लेवल कैसा हो सकता है? मृदु मध्य अधिमात्र। और इनका फल कैसा होगा? दुख ज्ञान और मीन्स दुख और ज्ञान रूपी अनंत फल होगा। तो ये सब सोच करके प्रतिपक्ष भावना करनी है।
उनके विपरीत जाना है। तो मतलब ये तीनों बीज है वितर्क के, ये जो है लोभ, क्रोध और मोह। हाँ जी, लोभ क्रोध मोह बीज हो गए। सर एक बात बोलूं? जी जस्ट अ कमेंट। हाँ। जब मैं मॉनेस्ट्री में रहती थी ना, वो हमें हर चीज के एंटीडोट सिखाते थे। प्रत्यक्ष भाव, प्रतिपक्ष भाव। प्रतिपक्ष भाव जी। एंटीडोट। तो जैसे डिप्रेशन का एंटीडोट वाज गिविंग, वर्किंग विद सोसाइटी। जी। एंगर का एंटीडोट वाज टू डू तपह। हाँ। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने हर इमोशन का ये प्रतिपक्ष भावना और एक्शन वो डेवलप करके बताया था। तो इन दैट सेंस जो बुद्धिस्ट वाले जो ये सिखाते हैं वो बिहेवियर में इमीडिएटली ट्रांसलेट हो जाता है, क्योंकि वो रेडी बुकलेट दे देते हैं। हमारी थियोरी को उन्होंने लेकर आगे से मतलब बना दिया टूल किट। जी, इट्स क्वाइट यूजफुल। तो यही चीजें हैं, इसको मीन्स डिटेल में समझ करके अप्लाई करना है। सर ये इसका फल अज्ञानता होती है, लेकिन ये जो आते हैं क्या आप बोलते हैं लोभ क्रोध और मोह, ये भी अज्ञानता से आते हैं। तो मतलब अज्ञानता ऑलवेज कनेक्टेड है, जो अविद्या वाला हमने देखा था। हाँ जी, अविद्या से सब कुछ कनेक्टेड है, मतलब वो कंटिन्यू रहेगी हर जगह, वो कनेक्टेड ही रहेगी। हाँ, अविद्या तो कंटिन्यू चलती रहेगी, वो उसको हमने परिभाषा में भी देख लिया है, कहाँ तक जाएगी, अलिंग तक, मूल प्रकृति तक। तो इस सूत्र के माध्यम से यही बताए हैं कि जो उनके हम अगेंस्ट काम करेंगे, अहिंसा के विपरीत जाकर हिंसा करना, सत्य के विपरीत असत्य, फिर क्या आता है, अहिंसा सत्य अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी न करने के उल्टा चोरी करना, और ब्रह्मचर्य के उल्टा अब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के उल्टा परिग्रह, सोच के उल्टा असोच, संतोष का उल्टा असंतोष, तप के उल्टा मीन्स द्वंद्व सहन न कर पाना, और स्वाध्याय अस्वाध्याय अर्थात कोई जानकारी इकट्ठा न करना, ईश्वर प्रणिधान मीन्स कुछ भी ईश्वर को समर्पित न करना, अपने मीन्स जो कुछ मेरा है वही है, जो कि मैं ही सर्वोपरि है, इस प्रकार की भावना रखना, जो कि भगवत गीता के दैवासुर संपद विभाग में आसुरी वृत्ति को बताते हैं भगवान। आसुरी विभाग को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, तब करूंगा, मीन्स ईगो की भावना। तो ये सब कृत कारिता अनुमोदिता, या तो खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं, या कोई करता है तो उसका अनुमोदन कर देते हैं, और ये सब होता है लोभ से, या तो क्रोध से, या मोह से। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मृदु होगी, मध्य होगी, अधिमात्र होगी, अधिक ज़्यादा होगी। दुख और अज्ञान रूपी फल मिलेगा इनका। तो अज्ञानता से तो हो ही रहे हैं, मेनली क्या होगा, दुख रूपी पर उनका परिणाम दुख होगा। तो इन सब पे विचार करना प्रतिपक्ष भावना होती है। आगे बढ़ें। अब एक एक करके सभी को देखेंगे। अहिंसा की बात आती है। सबसे पहले यम में कौन था? अहिंसा था। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की जब प्रतिष्ठा हो जाती है, मीन्स हिंसा समाप्त हो जाती है, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है आप में, जो कोई भी हो जिसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो बोल रहे हैं कि तत्सन्निधौ,
वैर त्याग, उसके सानिध्य में आने वाले का वैर त्याग हो जाता है। केवल उसका ही वैर त्याग नहीं होगा। वैर त्याग शब्द क्यों आया है? कहने का मतलब केवल मार काट करना ही हिंसा नहीं है। दुश्मनी की भावना रखना, किसी को कुछ हानि पहुंचाने की भावना रखना, वो भी हिंसा है। तो जिसकी अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई है, उसके सानिध्य में अगर दूसरा कोई आता है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, कोई भी प्राणी होने दीजिए, अगर उसके सानिध्य में आता है तो उस प्राणी का भी वैर त्याग हो जाता है, दुश्मनी की भावना का अंत हो जाता है उसमें से भी। हम पौराणिक कथाओं में भी ऐसा देखते हैं, या फिर अपने महाकाव्यों में, रामायण और महाभारत में भी ऐसा देखते हैं कि कई महर्षि ऐसे हैं जिनके आश्रम में ओनली ह्यूमन बीइंग नहीं, हिंसक जानवर जो एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं वो भी आते हैं, तो वहाँ पे शांत रहते हैं। वहाँ से निकल के भले ही आपस में अटैक करें, आक्रमण करें, एक दूसरे को मारें, लेकिन उनकी आभा जहाँ तक है, उनका ओज का प्रभाव जहाँ तक है, उस क्षेत्र में आने पे उनकी भावना अपने आप बदल जाती है, क्योंकि उनकी अहिंसा की इतनी प्रतिष्ठा है कि उनके सानिध्य में आने वाले सभी का वैर त्याग हो जाता है। जैसे रामायण में अगस्त्य ऋषि हैं, सुतीक्ष्ण के गुरु जी, तो उनके बारे में भी यही फेमस है, जो वहाँ गोदावरी तट पे रहते थे। तो उनके आश्रम में भी जो भी जाता था, तो उसका क्या हो जाता था? वैर त्याग हो जाता था। किसी प्रकार की वैर भावना नहीं होती थी किसी भी प्राणी के बीच में। तो ऐसे व्यक्ति का क्या क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया है? हाँ जी, केवल क्रोध ही नहीं, ये जो तीनों बताए गए हैं ना, लोभ, क्रोध और मोह, ये तीनों शांत रहेंगे। अभी आपने बोला सुतीक्ष्ण, कौन है ये? सुतीक्ष्ण ऋषि हैं, मुनि। रामायण में उनका प्रसंग आता है, जो राम को उनके अगस्त्य ऋषि के आश्रम लेकर के गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, अहिंसा से आगे सत्य पे आते हैं। अहिंसा समझ में आई? मतलब कि दूसरे जानवर बोलने का मतलब क्या था? लाइक बाघ, शेर, हिरन, बकरी आपस में एकदम से दुश्मन है, खा जाएंगे देखते ही। बट उस फेरी फेरी में जाने पे, जहाँ तक उस व्यक्ति की आभा है, उसकी मीन्स अहिंसा की प्रतिष्ठा का प्रभाव जहाँ तक है, उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनकी ये दुश्मनी की भावना समाप्त हो जाती है। मतलब उसका ऑरा का इतना प्रभाव होता है जी, कि वो जो नेचर है उनका, हिंसक नेचर, वो भी वो टेम्पररी बेसिस पर चेंज कर सकता है। हाँ जी, उसके सानिध्य में जो भी गया, सानिध्य में जाने का मतलब कि उसके ऑरा के प्रभाव में। अब जिसकी नेगेटिविटी इतनी तगड़ी है कि उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। भगवान कृष्ण के सामने दुर्योधन के जाने पर दुर्योधन का कोई चेंजिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग है। या इधर ले लीजिए अपने हिस्ट्री में भी, लाइक बिंबिसार का पुत्र जो अजात शत्रु था, महात्मा गौतम बुद्ध के सामने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस तरह से अगर इतनी नेगेटिविटी स्ट्रांग है तो उसका ऑरा भी बहुत लेवल पे काम नहीं करता, क्योंकि उसका वो सानिध्य स्वीकार ही नहीं कर रहा है। मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे सानिध्य स्वीकार ही नहीं है। सानिध्य जब स्वीकार होगा तब तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ।
लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि हिंसक जानवर भी अपने स्वभाव के विपरीत मतलब शांत हो जाते हैं, तो इतना मतलब प्रभाव उन पर पड़ जाता है। जी। और चूंकि जितने हायर लेवल पे जिस स्पीसीज का दिमाग जितना हायर लेवल पे चलेगा, उसमें अगर नेगेटिव वे में चलेगा तो नेगेटिविटी भी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो सानिध्य इतनी आसानी से स्वीकार नहीं होता। जो हम जानवरों को इतना मीन्स नीचे लेवल पे देखते हैं, तो इस मामले में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के मामले में वो मीन्स एक प्रकार से बोले तो ह्यूमन से काफ़ी लिबरल होते हैं, मीन्स जल्दी प्रभावित होने वाले। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को जो करना है सोच लिया वो करेगा, वो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस में नहीं आता। हिंसक जानवर जो है उसका अगर पेट भरा है तो उसके खाने वाला जो मीन्स जिस जानवर को खाता है वो सामने से गुजरेगा भी तो नॉर्मली वो नहीं मारता अगर उसका पेट भरा है तो, क्योंकि उसको वो मारता क्यों है? अपने पेट भरने के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, मनोरंजन नहीं करता वो मार करके ह्यूमन की तरह। वो तो फिर प्राण विद्या को बहुत अच्छे से जानते हैं इसका हाँ जी। मतलब। आगे देखते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अब पहले तो हमने अहिंसा की प्रतिष्ठा देखी, अब सत्य की प्रतिष्ठा देखते हैं। सत्य की जब प्रतिष्ठा होती है अर्थात सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा? क्रिया फलाश्रयत्वम। क्रिया शब्द आया है, क्रिया मतलब जिसको हम जनरल बिहेवियर में कर्म बोलते हैं, जो हमने काम किया उसी को क्रिया बोलते हैं। ग्रामर में भी क्रिया ही शब्द आता है, जो हम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया फलाश्रयत्वम, कर्मों के फल के आश्रय का भाव आ जाता है। अगर सत्य की प्रतिष्ठा होती है तो जो हमने कर्तव्य किया उसके फल का आश्रय अपने आप बन जाता है। अर्थात आपने सच्चाई पूर्वक जो कुछ भी किया है सत्य पालन करते हुए, तो उसका फल प्राप्त होना है, ये अपने आप भाव आ जाता है। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर ये कन्फ्यूजन कब होता है? जब आपने सत्य का उल्लंघन किया है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, आपने कुछ गलती किया है तभी तो डर है। तो जब सत्य प्रतिष्ठित होगा तो क्रिया फल का आश्रय अपने आप हो जाएगा, मतलब कि कर्मों का जो फल है वो अपने आप मिलेगा। तो यहाँ पर सत्य प्रतिष्ठित को अपना इंटेंशन समझना चाहिए हमें, कि हमारा इंटेंशन जितना क्लियर होगा, हाँ उस हिसाब से हमको क्लैरिटी बराबर मिलेगी कर्मों की। जी, और वो सत्य से ही होगा। दोनों पूरक है एक दूसरे के। और इसमें ये भी भाव बनता है कि जिसकी सत्य के प्रति प्रतिष्ठा हो, मीन्स जिसका सत्य प्रतिष्ठित होता है, जिसका सत्य प्रतिष्ठित होगा अर्थात सत्य में प्रतिष्ठा, सत्य दृढ़ हो जाएगा, तो वो जो कुछ भी करेगा वो तो घटित तो होगा ही, और यहाँ तक कि बाकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो उसका परिणाम आएगा वो भी निश्चित तो होगा। लाइक ये वैसे होता है, लाइक हमने जो पढ़ा था वृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये पहले पार्ट की वृत्ति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां हैं।
तो प्रमाण में जो प्रत्यक्ष वृत्ति है, अनुमान वृत्ति है और आगम वृत्ति है, तो ये सत्य प्रतिष्ठा का परिणाम आगम वृत्ति होती है। अर्थात शब्द आगम प्रमाण जो है वो सत्य प्रतिष्ठा का परिणाम है। मीन्स आप्त पुरुष हो जाता है, जो सत्य में प्रतिष्ठित होता है वह आप्त पुरुष हो जाता है, और आप्त पुरुष जो बोलता है वो होता है। क्लियर है? एक बार इसका फिर से मतलब बताइए। अगर 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 हम ट्रूथफुल हैं विद आवर डिजायर आल्सो, जी अगर हम ट्रूथफुल हैं विद आवर आस्क आल्सो, और हम उसमें विश्वास रखते हैं, डिजायर भी है, एक्सपेक्टेंसी ये भी है, बिलीफ भी है, तो होना, ये तो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल हो गया ना जी। कि जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। हाँ, उसमें सत्य प्रतिष्ठित होना है, सत्य मतलब प्रतिष्ठित। हाँ, उसके पास कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, मीन्स लूप होल्स नहीं क्रिएट करना है, उसमें पूरी लगन से करना है, सत्य में प्रतिष्ठित होकर के। फिर डाउट नहीं करना है। हाँ, डाउट जी। आ गया तो संशय आ गया। हाँ जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। जी। सो सिंपल। तो सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने से ऐसा होता है, क्रिया फल का आश्रय अपने आप हो जाता है। मतलब सेकंड थॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसमें बाधा क्या वहां पे बनेगी? असत्य की भावना आ जाती है ना, बाधा। अब जैसे मैं किताब लिख रही हूँ, मैं हम्म। चाहती हूँ कि जी मोदी जी मन की बात पे मेरी किताब की चर्चा करें, डिजायर है, हम्म। मैं उसको बिलीव भी करती हूँ कि हाँ हो भी सकता है, अगर राइट जगह पहुंच गई तो हो भी जाएगा। और जैसे ही संशय आएगा तो मैं अपनी बाधा खुद बन जाऊंगी। हाँ, सकता है वाला शब्द जो आ रहा है ना, वो बाधा बन रहा है। राइट। हाँ, राइट। तो आई शुड से इन प्रेजेंट टेंस, मोदी जी मेरे किताब की चर्चा मन की बात पर कर रहे हैं। हाँ। अंडरस्टूड। तो अगर ऐसी भावना जागृत होती है तो खुद अपने आप से अंतर भावना ये क्रिएट होती है कि उस फील्ड में आप लग जाएं, सीधे सीधे। अब धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति आपकी उधर बढ़ती जाती है। इनिशियली आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि मेरे से ऐसा हो सकता था, बाद में पीछे रिवर्स देखने पे आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इतना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको उस लक्ष्य पे पहुंचना था। पर इस लक्ष्य में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, लक्ष्य में आसक्ति नहीं, उसमें मीन्स आप कंटिन्यूटी में लगे हुए हैं, लगी हुई हैं, और उसमें कोई संशय नहीं। क्यों? संशय जहां पे आया तहां पे बाधा हो गई। बिना संशय के लक्ष्य दिख रहा है केवल, तो वहां पे असत्य प्रतिष्ठा नहीं, सत्य प्रतिष्ठा होगी। ये थोड़ा बहुत वो कर्मण्यवाधिकारस्ते का ना फोकस एकदम। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, वही है। वही है ना। हाँ, पूरा कर्म का अधिकार है तो उसमें पूरा फोकस होना है। बाकी हाँ, चीजों कर्म पे करते रहिए तो अपने आप क्या है, क्रिया फल आश्रय हो जाएगा। अगला सूत्र देखते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अब अस्तेय की प्रतिष्ठा कराते हैं। स्तेय मतलब चोरी करना, अस्तेय मीन्स चोरी न करना। जब चोरी न करने की दृढ़ भावना हो जाती है, दृढ़ स्थिति ऐसी बन जाती है, कोई कहीं पे भी कुछ भी चोरी करने की भावना आती ही नहीं। तो सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। तो मतलब क्या है? अपने आप आपके सामने आकर के सोना चांदी गिरने लगेगा? नहीं, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आप क्या है कि जो आपके पास है उतने में संतुष्ट है। कुछ मीन्स संपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस बात में आपका बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, जितना है उतने में ठीक है, ये सोच भी नहीं बन रही है कि कुछ और मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, जितना करते जा रहे हैं उतना आता जा रहा है, उसके हिसाब से और भी काम कर रहे हैं। तो चोरी न करने की भावना जब होगी, चोरी न करने की प्रतिष्ठा
चोरी न करने के भाव की जब प्रतिष्ठा हो जाएगी, दृढ़ स्थिति हो जाएगी, कभी भी चोरी करने का विचार आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि ये सब में होता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे चोरी की भावना नहीं होती, और पार्टिकुलर क्षेत्र वाइज भी हैं। और यहाँ से दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने देश में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग, हाँ कोई कोई उसमें से एक दो हो जाता है जो जिसको चोरी की भावना होती है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं पार्टिकुलर क्षेत्र वाइज कि वहाँ पे चोरी होती ही नहीं। बाहर भी सामान पड़ा रहेगा, नहीं होगा चोरी। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं कि आप वहीं पे खड़े हैं, केवल अपना हेड टर्न करने की ज़रूरत है, आपके पीछे से सामान गायब हो जाएगा। तो ये कोई मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मीन्स कि सभी को इतना प्रयत्न करना पड़ेगा। ये अस्तेय की भावना बहुत लोगों में होती है, परमानेंट होती है। तो सीधी सी बात है कि किसी चीज़ को देख करके आपके मन में लोभ होगा ही नहीं। चोरी की भावना कब आएगी? जब आपको लोभ होगा कि ये मुझे चाहिए। जब उस सामने जो चीज़ पड़ी है उससे कोई मतलब ही नहीं है, चाहिए कि नहीं चाहिए, दिमाग में आपको सोच भी नहीं चल रही है कि इस सामान का मेरे लिए मीन्स इस सामान से मैं कुछ यूज कर सकता हूँ या मेरे लिए यूजफुल है। जबकि वो हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल हो, लेकिन वो आपके पास नहीं है, आपके अकाउंट में नहीं है, आपने उसको गेन नहीं किया हुआ है, तो आपके दिमाग में वो भावना भी नहीं आएगी उस टाइम तक। तो मतलब ये लोग एक्चुअल में रिच पीपल होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे सर्वरत्नोपस्थानम का कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके यूज में जो चीज़ें हैं और जितने में आप हैं उतने में संतुष्ट रहेंगे। सर इस तरह की कोई सिद्धि भी आती है ना विभूति पाद में, इस तरह का कोई हाँ, वो सिद्धि? सिद्धियों में देखेंगे, हम आएंगे श्लोक वाइज, पहले स्टेप वाइज देखते चलते हैं सूत्र के हिसाब से। तो सर्वरत्नोपस्थानम कहने का तात्पर्य यही है कि आपके किसी और चीज़ के प्रति इच्छा जागृत ही नहीं होगी लेने की, जबरदस्ती गेन करने की। फिर आगे चलते हैं। अगला एक और सूत्र देख लेते हैं, एक नहीं दोनों देख लेते हैं, पूरा यहाँ पे यम का पार्ट खत्म हो जाएगा। अगला सूत्र बोलते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है, ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाती है, तो क्या होता है? वीर्य लाभ, वीर्य लाभ होता है, अर्थात आप सामर्थ्यवान हो जाते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है फिजिकली और मेंटली भी। ब्रह्मचर्य वही वास्ट डिफिनीशन जो है, सार्वभौमिक डिफिनीशन है, वो लेनी है। ब्रह्म के जैसा आचरण, ब्रह्म के जैसा आचरण कैसा? गुणलीनता, अर्थात गुणों का अपने आप में विलीन हो जाना, अपने आप को वैसा बना देना। तो आपकी ऊर्जा क्या होगी? ऊर्ध्वगामी होगी। ऊर्ध्वगामी होगी तो सामर्थ्य, स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। जिसके ऊपर हम एक वो प्रेयर भी करते हैं कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। जो हमारा अधीत किया हुआ, ग्रहण किया हुआ, वो क्या हो? तेजस्वी हो,
वह कैसे होगा? ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होगी तब। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा ये होती कैसे है? मेनली ये ऐसे होती है कि जब आप अपनी ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं, सही दिशा देते हैं, उसको पॉजिटिविटी में लगाते हैं, तो आपको स्ट्रेंथ अपने आप मिलती जाती है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। अब लास्ट में चलते हैं अपरिग्रह स्थैर्य, जो यम का लास्ट पार्ट है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह में स्थिर हो जाने पर, कुछ भी कलेक्ट करने की भावना जब नहीं रहेगी, तो क्या होगा? जन्म कथनता संबोध। जन्म की जो कथा चल रही है उसके अंत का संबोध ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अर्थ लिखा है, पूर्व जन्म कैसे हुए थे उनका ज्ञान हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके जन्म की कथा का अंत हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। मीन्स पीछे के जन्मों का ज्ञान हो जाना मतलब, जब आप अपरिग्रह करते हैं तो अपरिग्रह, अभी तक हमने जो देखा वहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं की कि हमारा ध्यान सामान, रुपए, पैसे, इससे ज़्यादा ऊपर उठ के जाए। ठीक, अब यहाँ पे उससे ऊपर उठिए। आपके जो संस्कार हैं, आपने जो कर्म फल बनाए हैं, कर्म संस्कार बनाए हैं, वो क्या हैं? परिग्रह हैं, संचित किए हैं आपने, इकट्ठा किए हैं। तो उनका भी परिग्रह नहीं करना है, और उनका परिग्रह नहीं करेंगे तो क्या होगा? अंत में कुछ बचेगा नहीं। तो अंत में कुछ बचेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जन्म कथनता संबोध। तो जन्म की कथा के अंत का ज्ञान हो जाना। अभी तक जितने भी कर्म करते आ रहे थे उसकी वजह से जो जन्म प्राप्त हो रहे थे, अब उसका अंत हो जाएगा अपरिग्रह से। 19 मुख याद कीजिए, मांडुक्य उपनिषद में जो वर्णित है 19 मुख, 19 मुखों से आप जो ग्रहण करते हैं उसको इकट्ठा मत कीजिए। अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह कर देना है। तो उसी बात को बोल रहे हैं कि जन्म कथनता संबोधा हो जाता है अपरिग्रह की स्थिर स्थिति प्राप्त हो जाने पर। ठीक, तो अपरिग्रह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर वैराग्य हो जाएगा। हो जाएगा ना? अभी हमने जो पहले अध्याय समाधि पाद में पढ़ा था, पहले पाद में अपर वैराग्य और पर वैराग्य, तो अपरिग्रह की स्थिति जब दृढ़ हो जाएगी तो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे? अपर वैराग्य से पर वैराग्य तक की अवस्था हो जाएगी, और वहां तक पहुंच जाने पर जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। तो ये अपरिग्रह उस लेवल पे लेके जाता है। हाँ, थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि हमको परिग्रह का मतलब होता है, परिग्रह का मतलब यही होता है कि धन संपत्ति, खेत बाड़ी, घर, इसी का मीन्स इकट्ठा करके रखना और छोड़ना, यही परिग्रह अपरिग्रह होता है। नहीं, सूक्ष्म लेवल पे भी परिग्रह अपरिग्रह होता है। जो दिमाग में हम इकट्ठा करते हैं डाटा, वो भी परिग्रह है।
अभी तो ऐसा लगता है वही एक्चुअल में परिग्रह है, बाकी ये चीजें तो वैसे भी छूट हाँ, जाती हैं। ये चीज़ें बहुत छोटे लेवल पे हैं, मीन्स उसका स्मॉल अमाउंट है, छोटा सा पार्ट है हाँ, जो। और ऐसा होता है कि वो चीजें कई बार चली भी जाती है ना, तो भी वो परिग्रह के रूप में ज्यादा यहाँ पर हार्मफुल है, जितनी हाँ एक्चुअल में है उतना नहीं वो नुकसान कर सकती। हाँ, जो आपके अंदर डाटा कलेक्ट हुआ है वो बार बार उसके संस्कार बनते रहते हैं और ज़्यादा क्रिएट होते रहते हैं और ज़्यादा परिग्रह होता है तो और ज़्यादा वो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। क्लियर हुआ? सही, तो वही है ना, जैसे 37 नंबर में हम कह रहे हैं, अस्तेय प्रतिष्ठिताम सर्व रत्नों। हाँ जी, तो हाँ एकदम जब मिलता जुलता रतन है। छोड़ दिए, जब अस्तेय करना छोड़ दिया तो रतन सामने आ गए। हाँ जब ये वाली इमोशंस पे बनना छोड़ दिया तो सारी पास्ट लाइफ दिखने लगी। हाँ, पास्ट लाइफ दिखने लगी और फिर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा, और वैराग्य का भाव हो जाएगा तो जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा। इन्होंने ये एक मतलब सूत्र में कहा है, लेकिन ये तो बड़े बड़े वास्ट सब्जेक्ट है। हाँ हाँ, जितना भी फैलाएंगे बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है समझने के लिए, तो उतना ही हम अभी अभी जा रहे हैं कि जितना में अपने आप को ठीक से समझ में आ जाए। नहीं तो विस्तार करेंगे तो एक एक पे कई घंटे लग सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आंख बंद करके बैठ जाइए। 31 नंबर सूत्र से हमने देखना शुरू किया था, वो कल देख लिया था हमने। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतः। जब ये सब के सब कौन, यम के जो पाठ हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जाति देश काल समय इन सब से परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं सार्वभौमिक रूप से, तो ये क्या बन जाते हैं, महाव्रत बन जाते हैं। फिर नियम की बात आती है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के भाग हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। अगला सूत्र बोलते हैं वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बांधे मीन्स वितर्क बांधा पहुंचाए। वितर्क किसके लिए बोल रहे हैं, इनके ये जो यम और नियम दोनों के 5-5 जो भाग हैं, इन 10 के प्रति उल्टी भावना या उल्टे कर्म अटैक करें आप पे, तो इनकी प्रतिपक्ष भावना करनी है, उल्टी भावना करनी है, विचार उल्टे लाना है उनके प्रति, ताकि आप पॉजिटिव में जाएं नेगेटिविटी से। और प्रतिपक्ष भाव करना कैसे है उसको अगले सूत्र में बताते हैं। वितर्क का जो कि इनकी विपरीत स्थितियां बनती हैं, किसकी, हिंसादय, हिंसा आदि के प्रति, तो कृतकारिता अनुमोदिता, या तो खुद करेंगे या किसी से करवाएंगे, या जो किया है उसका अनुमोदन करेंगे, और वो होगा कैसे, लोभ जागृत होगा या क्रोध होगा या आप में मोह की भावना जागृत होगी, उसकी वजह से ये सब होगा। यम और नियम का विपरीत आचरण, और वो मृदु लेवल का भी हो सकता है, मध्य लेवल का भी हो सकता है, और अधिमात्र लेवल का भी हो सकता है, और उसका परिणाम क्या होगा, दुख और अज्ञानता। और इन पे विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। इन पे विचार करने से वैसा नहीं होगा, मीन्स नेगेटिव रास्ते पे आप नहीं जाएंगे। फिर आगे एक एक करके समझाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर उसके सानिध्य में आए हुए का, अर्थात जिसकी अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई, अर्थात जो अहिंसा में स्थित हो गया, स्थायी हो गया, तो उसके सानिध्य में जो आता है, उसकी शरणागति जो स्वीकार करता है, उसका भी वैर त्याग हो जाता है, उसकी भी भावना उसके जैसी हो जाती है। जिसकी अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसके सानिध्य में आने वाला भी अहिंसावादी हो जाता है, वैर का त्याग हो जाता है उसका। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर, सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है, अर्थात
जो आप किए हैं उसके फल की पुष्टि अपने आप हो जाती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जब चोरी करने की भावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात आपको किसी रत्न की जरूरत नहीं पड़ती, जो आपके पास है उतने में ही संतुष्ट रहते हैं, किसी और चीज की भावना ही जागृत नहीं होती। फिर अगला बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, और आप ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा आप में हो जाती है, अर्थात आप अपनी एनर्जी को सही रास्ते पे चैनलाइज करते हैं, तो आपको क्या होता है, वीर्य लाभ, सामर्थ्य का लाभ होता है, स्ट्रेंथ मिलती है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध, अपरिग्रह में स्थिति हो जाने पर, अपरिग्रह स्थापित हो जाने पर क्या होता है, जन्म कथा, जन्म की कथाओं का अंत का ज्ञान हो जाता है, अर्थात आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर। और अपरिग्रह क्या है उसको हमने डिटेल में भी देखा था। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।